नमस्कार एंड वेलकम बैक। जब आपके साथ तालिबान जैसे लोग आपका साथ देना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि डेथ वारंट पाकिस्तान का वो लिख दिया गया है। तालिबान ने ओपनली मोदी जी का साथ देना शुरू कर दिया और ये पाकिस्तान को टेरिफाई कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तालिबान को उन्होंने क्रिएट किया, पाला पोसा, 40 साल उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, वो एक दिन उन्हीं को डसना शुरू कर देंगे। और आज ये एक्सप्लोसिव वीडियो है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है जो हुआ है अभी। तालिबान, वही तालिबान, दे आर कॉलिंग आउट पाकिस्तान कि तुमने जो ब्लास्ट किया है दिल्ली के अंदर, ओपनली, पब्लिकली, ब्रूटली उनको बोल रहे हैं तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान ने ये किया है, पूरी दुनिया जानती है कि ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनको शेल्टर करते हैं। कौन बोल रहा है? तालिबान बोल रहा है इस चीज़ के लिए। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये कोई ड्रिल नहीं था, सिंपल, ये सोची समझी चाल है। इसीलिए तालिबान ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहां पर भी कुछ लोग मारे जाते हैं। जितने भारत में मारे गए उससे ज़्यादा पाकिस्तान में मारे गए। और पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान बोलता है कि तालिबान ने भारत के कहने पर यह काम किया है। तालिबान को किसी के कहने की जरूरत नहीं है, जिसका वो साथ देते हैं उसके साथ वो खड़े भी होते हैं। एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तालिबान ने एक ऐसा ट्विस्ट दिया है कि पाकिस्तान को अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि पहले मुतक्की आया भारत में, उसने एक मीटिंग किससे करी? भारत के ऑफिशियल से। वो देवबंद में गया और देवबंद में जाने के बाद पैनिक था पाकिस्तान के अंदर। वहां पर मीटिंग्स किससे हुई हैं? हमारे जयशंकर के साथ। जयशंकर से तो मीटिंग करने के लिए कई बार डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और यहां पर हम अफगानिस्तान के मुतक्की से मीटिंग करवा रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब वो यहाँ पर था मुतक्की, तो इमीडिएटली पाकिस्तान वॉज सो मच रेटल्ड कि उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी। क्रिकेट टीम के कोई लोगों को मार भी दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि तालिबान भारत का दोस्त बन जाए। सोच के देखिए कि अगर तालिबान ने फुल फ्लैश्ड भारत का साथ देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को मालूम है उसका डेथ वारंट उसी दिन शुरू हो जाएगा। दे विल बी फिनिश्ड। तालिबान अटैक करेगा वेस्ट से, बलोच साउथ से, सिंधी अलग से ईस्ट से, और हम तो बैठे ही हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। पाकिस्तान सर्वाइव करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जियोग्राफिक वैल्यू है अमेरिका के लिए। जिस दिन वो जियोग्राफिकल वैल्यू खत्म हो जाएगी, जहां पर अफगानिस्तान अपना पार्ट ले जाएगा और हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि इनको बिल्कुल काट देंगे हम लोग, चाइना से भी, रशिया से भी, तजाकिस्तान से भी। उस दिन अमेरिका इनको अबेंडन कर देगा, एक सेकंड लगाएगा, पाकिस्तान को भूल जाएगा कोई कंट्री भी था। इसलिए तालिबान ने पहला शॉट उन्होंने अभी किया है पाकिस्तान की तरफ। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, ये बोला है उन्होंने। और तालिबान के लोग ऐसे हैं, पठान के बच्चे हैं, जिसके पीछे लग गए उसके पीछे लग गए, ये छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आते हैं कि जो दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मैंने पहले बोला था, कल से बोल रहा हूं आपको, ये एक्सीडेंट है, एक्चुअल में इंटेंडेड नहीं था। लेकिन कुछ भी हो, दिल्ली में खून खराबा हुआ, पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस शुरू हो गए, सोशल मीडिया भर दिया गया, लाफिंग इमोजीज आ रही हैं, हमें मॉक किया जा रहा है, मोदी को गालियां निकाली जा रही हैं, हिंदुओं अब तुम्हें दिखाएंगे हमारे मुसलमान क्या करेंगे, ये जो है ना हम गढ़ बनाने वाले हैं अपना, वो दोबारा से पागलपन का शुरू हो गया। साथ में उनकी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया, और आसिम मुनीर ने, कि ये तो भारत ने खुद ही कराया है। और तालिबान ने क्या बोला? तालिबान ने पाकिस्तान को बोला, झूठ बोलना बंद कर दो, वी नो व्हाट इज योर गेम, ये तुम्हारा ही करवाया हुआ है। अब आते हैं असलियत पे। तालिबान ने तो कर दिया जो करना था, अब भारत में क्या हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में क्या हुआ आपको मालूम है कि पहले तो नवंबर 10 को फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाया गया, 3 डॉक्टर पकड़े गए। नवंबर 6 को भी एक मैसिव एक्सप्लोजन था जो दिल्ली को, ये वाला 9 या 10 को, जिसने दिल्ली को रॉक कर दिया। शाम को 7 बजे लोग मारे गए। लेकिन चिलिंग पार्ट क्या है कि जो डॉक्टर, 2 डॉक्टर थे उसके अंदर भी, जो गाड़ी में ये केमिकल्स को लेके जा रहे थे, वो मारे गए। वो भी ट्रैफिक लाइट के पास, जब गाड़ी चल रही है उसमें फट गया सब कुछ। वैसे तो इनका सब कुछ फटना ही था, लेकिन फट गया। दे वर नॉट मेंट टू डाई। एविडेंस बताता है, मैं पहले बोला था, हाउ इज इट पॉसिबल कि जो आदमी लेके जा रहा है वो फिदायन नहीं थे,
वो कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर्स लेके जा रहे हैं, दे वर ओनली ट्रांसपोर्टिंग बॉम्ब का मटेरियल, जो कि अभी बॉम्ब बना नहीं था। और पैनिक में क्यों आए? पैनिक में इसलिए आ गए क्योंकि उनके सारे साथी वो पकड़े गए थे। इन्होंने रश करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे कि करें क्या, एंड समथिंग वेंट रॉन्ग। वाई? बिकॉज उनको मालूम नहीं था कि इस केमिकल्स को हैंडल कैसे करना है, और वो मारे जाते हैं इस एक्सीडेंट के अंदर। जब मैंने ये कल वीडियो बनाया था कि दे एक्सीडेंट है, ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। आज पूरा मीडिया बोल रहा है कि यस व्हाट सुरभि जैन वाज सेइंग वाज राइट। दोस्तों, ये सुसाइड बॉम्बर्स नहीं थे, ये एमेच्योर थे, बेचारे बच्चे थे जो एक्सप्लोजिव्स को लेके जा रहे थे, जो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बट मुद्दा यह नहीं है कि कॉकरोच मारे गए, मुद्दा यह है कि ये जो 5 डॉक्टर पकड़े जाते हैं, ये इलिटरेट नहीं है, डॉक्टर्स हैं। वो जो डॉक्टर था उमर, उसके घर में 2900 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल पाया जाता है डॉक्टर के घर में। दूसरा डॉक्टर शकील, उसके घर में AK-47 एमुनिशन, बॉम्ब बनाने का मटेरियल पाया जाता है। गुजरात के अंदर रिजन जो पॉइजन होता है मिला है, जो एक ड्रॉप डाल दीजिए पानी के अंदर 1000 लोग मर जाएंगे, और वो पूरी बोतल डालने वाले थे पानी की टंकी में या आपके मंदिर के प्रसाद के अंदर। फीमेल डॉक्टर है शाहीन, वो भी पकड़ी गई लखनऊ से। वो भी इनकी गर्लफ्रेंड थी, 5 की मुझे लगता है इकट्ठी होगी, क्योंकि इनका तो हलाला का सिस्टम ही है। ये है न्यू टेररिज्म का प्लेबुक, और तालिबान वाले ओपनली बोल रहे हैं आपको। क्या बोल रहे हैं कि लश्कर तौबा, ये जमातुल दावा, इन लोगों ने अब गरीब अनएजुकेटेड यूथ को टारगेट करना बंद कर दिया। ये टारगेट कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो लोग जिनका एक्सेस आपकी जिंदगी के साथ है, जिनके ऊपर आप सस्पिशन नहीं कर सकते। और ये लोग, जब इनसे पूछा गया डॉक्टरों से कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आंसर था आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया आपने, मुसलमान कश्मीर में दबाए जा रहे हैं, इसलिए हम रिवेंज ले रहे हैं। बिल्कुल झूठ। अगर कश्मीर के लोग दबाए हुए थे तो POK के अंदर जो लोग हैं वो क्यों रो रहे हैं कि जैसी फैसिलिटीज इंडियन कश्मीर के मुसलमानों के पास है, हमें वो चाहिए, वरना हम भारत के साथ मिलने को तैयार हैं। उन्हें वो डेवलपमेंट चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी चाहिए जो भारत के कश्मीर के पास है। तो POK के लोग रो क्यों रहे हैं? यानी कि रेडिकलाइजेशन इनके दिमाग में इतनी है कि हल्का सा किसी ने बोला नहीं और ये चले गए इस्लाम को बचाने के लिए, और ये फॉल करते हैं इस सारे नैरेटिव्स के साथ। ये है रेडिकलाइजेशन जो इनके जहन में, इनके ब्लड में है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियत के ऊपर, यह भी बात करनी जरूरी है। तालिबान ने आपका साथ दिया, दाद देता हूं अफगानियों की, उन्होंने फर्ज अपना निभाया, भारत के साथ खड़ा हो गए। अब पाकिस्तान का देखिए रिएक्शन। हमारे यहां पर लोग मारे गए, पाकिस्तान पार्टियां कर रहा है, लिटरली वहां पे पार्टियां चल रही हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है सेलिब्रेशंस के साथ, जोक्स के साथ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ। और वो क्या बोल रहे हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इंडिया ने खुद ही करवाया है। सोच के देखिए, क्योंकि ये सारे काम फॉल्स फ्लैग वाले पाकिस्तान में होते हैं, बड़ा नॉर्मल है। उनको लगता है कि यह भारत में भी ऐसे ही होता होगा। शिया वाले हैं, वो सुन्नी के मस्जिदों में जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, एंड वाइस वर्सा। हर रोज टेरर अटैक्स है। जैसे हम खाना खाते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं मैं बॉम्ब बूम फेंक के आया हूँ, आके खाना खाऊंगा। जैसे हम कहते हैं मैं काम करके आया, अभी आके खाना खाते हैं, इनका वो हाल है। हर रोज खून बहता है इनके कंट्री में, और ये अज्यूम करते हैं कि सारे कंट्रीज ऐसे ही ऑपरेट करते होंगे। और इनका जो जानवरपन है, ये सोचते हैं कि जैसे ये जानवर है, हमारे यहाँ पर भी जानवर रहते होंगे। यस, मैं मानता हूँ हमारे देश में भी 30 करोड़ जानवर हैं। ये लोग बोलते हैं कि सर हमारे कंट्री में भी 30 करोड़ जानवर है, इनका क्या करें, भेज दो पाकिस्तान इनको। और पैटर्न है, एक पैटर्न क्या है इस कम्युनिटी का, जब इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, गंदगी फैलनी शुरू हो जाती है, क्योस शुरू होता है। लंदन, पेरिस, अब तो अमेरिका के अंदर गंद पड़ गया। एक ही कंट्री है जहां पर 0 टॉलरेंस है इस कम्युनिटी के लिए, वो है चाइना। क्रश किया जाता है इनको रोज। बिना शी जिनपिंग की परमिशन के ये जिहादी पैदा भी नहीं कर पाते। काट दिया इनका बांस, ना रहेगा बांस, ना पैदा होगा जिहादी। और इंटरनली इनके कंट्री में जहां जहां ये रहते हैं, ये आपस में लड़ते नहीं हैं। अगर इनके पास कोई हिंदू होगा, क्रिश्चियन होगा, उससे लड़ेंगे। जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं।
जब आपस में भी खत्म हो गए शिया सुन्नी, तो अपने घर में ही लड़ाई शुरू कर देंगे। ये है इनका डीएनए, ये पाकिस्तान का डीएनए है। और उनका आसिफ मुनीर, इनका शहबाज शरीफ, ये 7th जनरेशन है जो इस माइंडसेट से पैदा हुई है। एक दिन हम भारत को तंग करेंगे। दोस्तों, अब कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि रेड फोर्ट में जो हुआ वो हाई सिक्योरिटी एरिया था, प्रधानमंत्री पास में रहते हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन की एम्बेसीज हैं, वहां पर 5 डॉक्टर आ कैसे गए, ये इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल कैसे पहुंच गया, AK-47 कैसे आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कैसे ऑर्गेनाइज हो गई। हमारी आईबी और रॉ क्या कर रही थी? आईबी और रॉ ही है जिन्होंने 2900 किलो पकड़ लिया। ये AK-47 पकड़ लिए और इनको भी पकड़ने की मुहिम थी। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ये कॉकरोच वहाँ जाने वाले हैं। दे वर ट्रांसपोर्टिंग दिस मटीरियल। और इन्होंने बेचारा बोल रहा हूँ क्योंकि मारे गए। अब हमें खुशी भी है मारे गए, क्योंकि 72 हॉर्स के पास पहुँच जाएंगे। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये हमारा फेलियर है, इवन की अपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आती, 11 साल से एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हो पाया है। ये भी अटैक नहीं था, एक्सीडेंट था। अब एक्सीडेंट के ऊपर भी बोलते आ रहे हैं कि हमारी फेलियर है। कौन बोल रहा है? जो खुद अपने टाइम पर फेलियर थे, वो आज दोबारा से ये चीज़ें बोल रहे हैं। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्योंकि ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। आपको नहीं पता कि उनके घरों में AK-47 है, उनके घरों में बॉम्ब रखे हुए हैं, उनके घर में पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल बॉम्ब रखे हुए हैं। क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपने कभी किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करी? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू और गवर्नमेंट? दूसरी बात, मोदी जी का जवाब क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं 1 महीने में इसका हिसाब लिया जाएगा। 1 महीना बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है 6 दिसंबर, वो महान दिन, गंदी बाबरी मस्जिद तोड़ के फेंक दी हमने, उससे पहले पहले आपको जवाब मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें। और मोदी जी ने भूटान में बैठकर मैसेज क्लियर था, जो जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें उनका हिसाब लिया जाएगा। होम मिनिस्टर पूरी रात सोए नहीं है कल। अमित शाह लगे हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए सारी एजेंसीज के साथ। अब प्लीज क्या कर रहे हैं? वो डॉट्स को जोड़ रहे हैं, कहां से शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ और कहां पे इनका निशाना था। लेकिन जस्टिस इनफ नहीं है कि इनको पकड़ लिया, जेल कर लिया। हर स्लीपर सेल को हमें पकड़ना है। तालिबान आपकी सपोर्ट कर रहा है, वेरी गुड, क्योंकि आपकी जो टेंशन है पाकिस्तान की तरफ से वो कम हो गई। लेकिन होना क्या चाहिए? मैं ये बोल रहा हूं, होना क्या चाहिए? स्लीपर सेल्स आप हंट कीजिए, कोई ट्रायल नहीं, कोई डिले नहीं, एनकाउंटर एंड काम खत्म। क्योंकि आपको मालूम है बिके हुए जजेस ये तो पैसे लेंगे, इनको बरी कर देंगे। कहते हैं फिर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ही तो कर रहा था, बॉम्ब छोड़ना वो फोड़ दिया। मतलब पहले बॉम्ब बनाए, फोड़े, उसके बाद फिर रेट बढ़ जाएगा इनको बेल देने का। इसलिए इनके बिके हुए जजेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं रोकेगा, वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है इन्हीं लोगों से। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के ये बिके हुए जजेस, इनका मुद्दा क्या है? जिसने देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, उस एक एक बंदे को इन्होंने पैसे लेकर उनको बरी कर दिया। सभी बाहर निकल गए, वो हंसते हैं हमारे ऊपर। इसलिए अगर आपको देश को बचाना है, आपको इनके एनकाउंटर ही करने पड़ेंगे। आपको याद है पंजाब के अंदर जब खालिस्तान मूवमेंट थी, KPS गिल थे वहां पर DGP, उनका एक ही काम था। एक बार, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए, जगरांव जगह है वहां पर बिहार के कुछ गरीब लोग जो फैसले काटने के लिए आए थे, उग्रवादियों ने 50 लोगों को मार दिया। उसी रात KPS गिल ने 100 से ज्यादा 105 उग्रवादियों को जेल से निकाला, एनकाउंटर किया और बोल दिया वी आर 55 अप। तुमने 50 मारे, हमने 105 मार दिए, कम, वी आर वेटिंग फॉर यू। और उस हरकत के बाद पूरी खालिस्तान मूवमेंट पंजाब से खत्म हो गई और ये भागकर चूहों की तरह कनाडा भाग गए। और पाकिस्तान यही चाहता है कि आपकी कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाए और हेल्प करेंगे कांग्रेस, मीडिया, बिके हुए जजेस। कहां से बचोगे? आपको अगर ये हिंदू मुसलमान के राइट्स शुरू नहीं करवाने, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को डाउन नहीं करना, अपनी ग्रोथ को चलते रहना है, आपको एनकाउंटरों में खत्म करना पड़ेगा, चाइना और इजराइल के स्टाइल में। मैं बार बार बोलता हूं ताकि एटलीस्ट कोई तो सुनेगा यार। मैं 2 साल से कल्प रहा हूं इस चीज़ों के ऊपर कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आज ये एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक दिन आएगा जब ये एक्सीडेंट नहीं, एक्चुअल दहला देंगे दिल्ली को।
और पाकिस्तान ये हरकतें बंद नहीं करेगा जब तक कि आप उसका फुल एंड फाइनल ना करें। तालिबान ने आपकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी। दे कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। और उन्होंने जवाब दिया आपके लिए पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करके। आपने नहीं बोला उनको कि आप पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर दीजिए, उन्होंने खुद किया है, क्योंकि तालिबान खुद पाकिस्तान की गेम से वो दुखी है। और जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है ये होनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान पहली बार जियो पॉलिटिकल गेम के अंदर ऑन द रॉन्ग साइड है। दे आर ऑन द रिसीविंग एंड। और ये सिर्फ शुरुआत है। अभी और आगे आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात श्योर है कि इस बार हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होगी। अब ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। वी विल एक्सपैंड अवर बाउंड्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1000 ईयर्स। और ये मैं चाहता हूं कि इनको डेट्स बड़ी अच्छी लगती हैं, 26/11, अब ये 10/11 कर दिया। 26/11 को इनको भी एक गिफ्ट देना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई विश, ताकि इनको पता लगे कि डेट का महत्व क्या होता है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।